हेलो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लेके आ गए हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1550, 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन वो देख लेते हैं। एक इंटीजर एरे है, ठीक है। हमें ट्रू रिटर्न करना है अगर उसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे, अदरवाइज हमें रिटर्न करना है फॉल्स। अब 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, उसका मतलब क्या है? मतलब कि होने चाहिए 3 लगातार ऑड नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये नहीं कि 1 3 5, नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो। ऑर्डर ये नहीं होना चाहिए, बस 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है 31 29 3, या तो 3 7 9। ठीक है, मतलब कि बस 3 ऑड नंबर जो है कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, मतलब कि एक साथ लगे होने चाहिए। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, इसमें 5 है, 7 है, 23, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, तो इसका आंसर ट्रू आ गया। इसमें कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स नहीं है, तो इसका आंसर फॉल्स है। ये दो एग्जांपल से हमें इतना तो समझ में आ गया कि हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स चेक करने हैं। अब ऑड नंबर्स को हम कैसे चेक करते थे? n मॉड्यूलो 2, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो यानी कि ये ऑड नंबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर n मॉड्यूलो 2, अगर ये इक्वल टू 0 है तो ये क्या हो जाएगा? इवन नंबर। हमें पता है कि मॉड्यूलो क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमें पता है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, और अगर उसका मॉड्यूलो यानी कि अगर उसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो वो इवन नंबर हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया हमें। अब हम देखो बेसिक से लॉजिक बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं कि अगर हमें ये क्वेश्चन कोई देता है तो हम सोचेंगे कैसे। ठीक है, कोड लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है, लॉजिक सोचने में बड़ी बात है। तो हम इतना तो समझ गए कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर एलिमेंट पे जा जाकर चेक करना पड़ेगा कि वो ऑड है या इवन है। अब जब वो ऑड इवन निकल के आएगा, उस पर क्या करना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हमें एक एज केसेस को हैंडल करना पड़ेगा। क्या बोला है इसने? 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड, मतलब कि मिनिमम हमें 3 एलिमेंट तो चाहिए ही चाहिए। अब अगर समझो मैंने आपको ऐसी एरे दे दी जिसमें 2 एलिमेंट है, 2 और 3, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा? ऑफकोर्स इसका आंसर फॉल्स होगा। इसका आंसर फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि उसने बोला 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड, उसका वो मांगी 3 नंबर रहा है, जबकि आपके एलिमेंट में है ही 2 नंबर। अब भले फर्क नहीं पड़ता, इसको अब दोनों को और बना दो, लेकिन चाहिए तो 3 ना। तो हमें एक तो मिल गई कि अगर हमारा लेंथ लेंथ अगर हमारे एरे की अगर 3 से छोटी हो जाएगी तो भी हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। समझ रहे हो क्या क्या पता चल गया हमें? तो बढ़िया। तो ठीक है, हमें ये वाली एज केस भी पता चल गया, ये वाला एज केस भी कवर हो गया। अब आप भैया ये बता दो कि हमने एरे को ट्रेवर्स करना शुरू किया, हमें ऑड एलिमेंट्स मिलेंगे, हमें इवन एलिमेंट्स मिलेंगे, तो उसमें करना क्या है? अब जैसे ये बोल रहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड्स, मतलब 3 बोल रहे हैं, यानी कि आपको काउंट मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो नंबर आ गया है 3, ये भी आप सोचो। क्योंकि जब जब ऑड नंबर आएगा तो आपको एक काउंट मेंटेन रखना पड़ेगा ना, तभी तो आप रिटर्न करोगे और इसको 3 इसका सेटिस्फाई करोगे कंडीशन को। तो हम एक चीज़ को समझ गए कि जब जब हमारा ऑड नंबर आएगा, हमें क्या करना है, हमारे एक जो वेरिएबल होगा काउंट ऑड, जो कि हमारे ऑड नंबर्स काउंट करेगा, उसको प्लस प्लस कर देना है, उसमें इंक्रीमेंट बाय 1 कर देना है। पता है ना सबको, काउंट ऑड प्लस प्लस का मतलब होता है कि हमने काउंट ऑड में 1 से प्लस कर दिया है उसकी वैल्यू को। ठीक है, अब अगर इवन आ जाए तो क्या करना है? अब अगर बीच में इवन आ गया, इसका मतलब है कि हमें क्या कर देना है, काउंट ऑड को इनिशियलाइज कर देना है वहाँ पे 0 से। अब ऐसा क्यों किया, उसके लिए हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब इस एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहले हम लाइन बाय लाइन चलेंगे। इस एग्जांपल को मैं उठा लेता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। तो क्या हमने डिस्कस किया था कि हमारा पॉइंटर हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया काउंट ऑड इक्वल टू 0 इनिशियली। तो हमने डिस्कस क्या किया था? सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो क्या 1 क्या ये ऑड है। हाँ, ये 1 ऑड है, तो हम क्या कर देंगे, काउंट ऑड की वैल्यू कर देंगे 1। ठीक है, अब हम पॉइंटर को आगे बढ़ाया, क्या 2 ऑड है? नहीं, 2 तो इवन है, हम काउंट ऑड की वैल्यू कर देंगे 0। अब हम आगे बढ़े, 34 पे आए कि 34 इवन है, अरे 34 भी इवन है, तो हम काउंट ऑड की वैल्यू को 0 ही रहने देंगे। ठीक है, अब हमारे 3 पे, क्या 3 ऑड है? हाँ भाई 3 ऑड है,
सिंपली हम काउंट ऑड की वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे तो काउंट ऑड हमारा हो जाएगा 1। अब हम आ गए 4 पे। ठीक है, 4 पे आ गए। क्या 4 हमारा इवन है? हाँ 4 इवन है, तो सिंपली हम काउंट ऑड की वैल्यू को फिर से कर देंगे 0। अब हम आ गए 5 पे। क्या 5 हमारा ऑड है? हाँ 5 ऑड है, तो हम काउंट ऑड को 1 कर देंगे। अब हम आ गए 7 पे। क्या 7 हमारा ऑड है? हाँ 7 हमारा ऑड है, तो हम काउंट ऑड की वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे। पहले काउंट ऑड की वैल्यू 1 थी, तो अब हो जाएगी 2। अब हम आगे बढ़े। अब हमारे 23 पे। क्या 23 इवन है? नहीं, 23 ऑड है, तो सिंपली हम काउंट ऑड की वैल्यू को कर देंगे प्लस प्लस, तो काउंट ऑड हो गया हमारा 3। और नीचे हम क्या, अब देखो काउंट ऑड तो हमारा 3 आ गया, तो इसका मतलब समझ रहे हो कि हमें एक चेक भी लगाना पड़ेगा, हमें रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक चेक लगाएंगे, अगर हमारा काउंट ऑड किसी भी टाइम अगर 3 के बराबर हो जाता है तो सिंपली आप रिटर्न कर दो ट्रू। बस हो गया आंसर, इतना ही था। ठीक है, क्योंकि अगर हमने चेक नहीं किया तो ऐसे तो देखो अभी अगले बार जाएगा, पॉइंटर 12 पे जाएगा, फिर हमारे काउंट ऑड को कर देगा 0। ये तो होना चाहिए हमें, समझ रहे हो ना? हमें तो क्या चाहिए कि जैसे ही हमारा काउंट ऑड 3 के बराबर हो जाए तो हम रिटर्न कर दो ट्रू। समझ आ गया? इतना ही था ये सॉल्यूशन। अब इसका सूडो कोड देख लेते हैं, सूडो कोड से और से समझ में आएगा। हम एक चलाएंगे वाइल लूप। वाइल लूप चलाने के पहले क्या लेंगे? एक लेंगे इंट ptr इक्वल टू 0, जिससे हम एरे को ट्रेवर्स कर रहे होंगे। एक लेंगे इंट काउंट ऑड इक्वल टू 0। ठीक है, एक वाइल लूप चलाएंगे, कहाँ तक चलाएंगे? जब तक आई छोटा है एरे की लेंथ से, मतलब कि पूरे एरे पे हम एक वाइल लूप चलाने वाले। ठीक है, अब हम अंदर चेक करेंगे क्या हमारा जो ith एलिमेंट है क्या वो 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर हो रहा है, यानी कि अगर वो इवन नंबर आ रहा है, तो मैंने क्या बोला था, हम क्या कर रहे थे, काउंट ऑड को कर रहे थे हम लोग 0। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है, मतलब कि अगर वो इवन नंबर नहीं है, वो ऑड नंबर है, तो हम क्या कर रहे थे, काउंट ऑड को कर रहे थे हम लोग प्लस प्लस। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं? चलो बढ़िया। अब हम एक बाहर एक कंडीशन लगा रहे थे, क्योंकि हमने क्या बोला था कि भाई ऐसे तो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, हमें एक कंडीशन तो लगानी पड़ेगी ना ये चेक करने के लिए, तो हम यही वाली कंडीशन लगाने वाले हैं नीचे। क्या लगाने वाले? अगर हमारा काउंट ऑड ये अगर 3 के बराबर में आ जाता है कैसे भी, तो इसको कर दो रिटर्न ट्रू, वरना चलते रहो। समझ आ रहा है कि हमने किया क्या? और देखो यही आंसर है। और हमने पूरी वाइल लूप ट्रेवर्स कर ली, फिर भी हमें आंसर नहीं मिला, इसका मतलब समझे दया? क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब ये होगा कि आपका आंसर फॉल्स है। क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब होगा कि आपका आंसर तो भाई फॉल्स है, क्योंकि जब आपने पूरी एरे ट्रेवर्स कर ली, पूरी आपने सारे एलिमेंट्स को चेक कर लिया, फिर भी आपको ट्रू नहीं मिला। अगर देखो इस क्वेश्चन की वही बात है, अगर ट्रू मिलना होगा ना तो इसके अंदर ही मिल जाएगा, इस वाइल लूप के अंदर ही मिल जाएगा, पर नहीं मिला। सिंपली इसका ये मतलब है कि हमें रिटर्न कर देना है फॉल्स, अगर इसके अंदर से हमें कोई भी आंसर या ट्रू नहीं मिला तो। एक बार समराइज कर लेंगे कि हमने किया क्या है इसमें। सबसे हमने इंट पॉइंटर लिया 0। पॉइंटर क्या करता है, हमें एरे को ट्रेवर्स करने में मदद करेगा। अच्छा मैंने यहाँ पे आई ले लिया क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको आई बना देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये तो हमने एक इंट आई इक्वल टू 0 लिया है, और एक हमने इंट काउंट ऑड इक्वल टू 0 कर दिया है। ठीक है, इसको हम और नंबर्स काउंट करने के लिए यूज़ करेंगे। फिर हमने वाइल लूप चलाई है एक। ठीक है, कहाँ तक चलाइए? हर एलिमेंट तक चलाइए। ठीक है, हर एलिमेंट को करेगी, तो सबसे पहले हमने क्या किया, अगर चेक किया है क्या वो एलिमेंट ऑड है इवन है। अगर इवन है तो हमने काउंट ऑड को 0 कर दिया है, और अगर ऑड है तो हमने काउंट ऑड को प्लस प्लस कर दिया है। लेकिन लास्ट हमने चेक भी लगाया। क्या चेक लगाया? अगर हमें काउंट ऑड कभी भी 3 हो जाता है तो सिंपली क्या कर दो, रिटर्न कर दो ट्रू। अब लेकिन इसमें एक गड़बड़ है यार, समझदार इंसान देख लेगा यार। क्या गड़बड़ है कि हम अपने आई को आगे ही नहीं बढ़ा रहे। कहाँ पे भी हमने आई को इंक्रीमेंट होते हुए देखा? याद रखो ये वाइल लूप है, यहाँ पे आपको आई को खुद से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, तो सिंपल हम यहाँ पे आई को प्लस प्लस कर देते हैं।
आई प्लस प्लस, और एल्स में भी कर देते हैं हम आई प्लस प्लस। ठीक है, तो सिंपली हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। यही है, यही था इसका आंसर। ठीक है, और अगर हमने देखा कि अगर हमें पूरे वाइल लूप से रिटर्न ट्रू नहीं मिला है तो उसका आंसर पक्का फॉल्स ही होगा। और इसके पहले हमने एक और एज केस को माना था, क्या माना था कि अगर हमारी एरे की लेंथ अगर 3 से छोटी है तो सिंपली फॉल्स रिटर्न कर दो। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये छोटा सा चिंदी सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में बताओ, और इसको वीडियो को फिर से एक बार देखो और समझने की कोशिश करो। ठीक है, बाकी तो मैं हूँ ही, कमेंट्स में बता देना, मैं तो देख ही लूँगा। ठीक है, नहीं आया तो और अच्छे से समझाऊंगा। हमारा भी ग्रोइंग चैनल है। ठीक है, और आपके रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप रिव्यूज़ दोगे। ठीक है, तो बढ़िया है, देखते रहो कोड श्योर। देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली बार एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।